क्वेश्चन नंबर 38, मिस्टर ए इज द ओनर ऑफ 4 हाउसेज हुज पर्टिकुलर्स आर एज अंडर। 4 हाउस के मालिक है मिस्टर ए। म्युनिसिपल वैल्यूएशन ऑफ हाउसेज रुपीज 8,000, 6,000, 9,000 एंड 12,000 रुपीज पर एनम रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली से मतलब है कि फर्स्ट हाउस का म्युनिसिपल वैल्यूएशन 8,000, सेकंड का 6,000, 3 का 9,000 और फोर्थ हाउस का 12,000 रुपीज। म्युनिसिपल टैक्स is 10% of municipal valuations which was paid by Mr. A। अब मिस्टर ए कौन है? तो ओनर है, और हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से लेस करते हैं म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। तो यहाँ म्युनिसिपल टैक्स पेड भी है और पेड बाय ओनर है। तो 10%, जैसे फर्स्ट हाउस का करेंगे तो 8,000 का 10%, सेकेंड हाउस का करेंगे तो 6,000 का 10%, थर्ड का 9,000 का 10% और फोर्थ का 12,000 का 10%। मतलब जितना उस हाउस का म्युनिसिपल वैल्यूएशन उसका 10% म्युनिसिपल टैक्स है। द फर्स्ट हाउस इज ऑक्यूपाइड बाय मिस्टर ए फॉर सेल्फ रेजिडेंस। तो पहला जो हाउस है मिस्टर ए का, फर्स्ट हाउस जिसका कि म्युनिसिपल वैल्यूएशन 8,000 है, वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो इसमें सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला फॉर्मूला लगेगा, एनुअल वैल्यू नील हो जाएगा, बस डिडक्शन मिलेगा इसमें। बिसाइड दिस ही ऑल्सो यूजेज 1/3 पोर्शन ऑफ द सेकेंड हाउस इन सेल्फ यूज। रिमेनिंग 2/3 पार्ट इज लेट आउट टू मिस्टर दिलीप एट ₹300 पर मंथ। ये फर्स्ट हाउस का तो हो गया। अब सेकंड हाउस के बारे में ये कह रहे हैं, सेकंड हाउस को इन्होंने 2 पोर्शन में बांटा है, एक 1/3 और एक 2/3। 1/3 पोर्शन भी सेल्फ ऑक्यूपाइड से सॉल्व होगा सेकंड हाउस का, और रिमेनिंग 2/3 जो है वो लेट आउट है मिस्टर दिलीप को 300 पर मंथ पे। बस अब हमको ये ध्यान रखना है कि जब हम सेकंड हाउस का 2/3 पोर्शन लिखेंगे तो 2/3 में म्युनिसिपल वैल्यूएशन जैसे 6,000 रुपीज़ है तो 6,000 का 2/3 ही म्युनिसिपल वैल्यू आएगा। फिर जब म्युनिसिपल टैक्स लिखेंगे तो पहले 6,000 का 10% निकाल लेंगे और उसका केवल 2/3 ही म्युनिसिपल टैक्स लेट आउट में जाएगा, क्योंकि 1/3 हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड है सेकंड वाला। अब थर्ड हाउस का देखते हैं। थर्ड हाउस इज लेट आउट टू मिस्टर राजेश एट द रेट 700 रुपीज़ पर मंथ। तो थर्ड हाउस जो है वो 700 पर मंथ पे मिस्टर राजेश को लेट आउट किया गया। इसका मतलब थर्ड हाउस भी लेट आउट पोर्शन से सॉल्व होगा, लेट आउट वाले फॉर्मूले से सॉल्व होगा। The fourth house is let out to Bank of Maharashtra at ₹15,000 per annum। फोर्थ हाउस को बैंक ऑफ महाराष्ट्र को 15,000 पर एनम, मतलब पूरे साल का इतने रेंट पे लेट आउट किया गया है। तो फोर्थ हाउस भी लेट आउट पोर्शन से सॉल्व होगा। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द थर्ड हाउस, अब ये थर्ड हाउस की बात हो रही है जो कि मिस्टर राजेश को रेंट पे दिया गया है, was started on 1st July 2017 and completed on 1st October 2018। ये जो थर्ड हाउस है जो मिस्टर राजेश को रेंट पे दिया गया है वो 1st जुलाई 2017 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था और कंप्लीट हो गया था 1st अक्टूबर 2018 में। द हाउस वॉज लेट आउट ऑन 1st जनवरी 2019। ये जो थर्ड वाला हाउस है ये लेट आउट किया गया है 1st जनवरी 2019, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। 1st जनवरी 2019 जो हमारा जो प्रीवियस ईयर है अभी 2021-22, मतलब कि 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक। तो वहाँ तक ये जब 1 जनवरी से ही लेट आउट है, इसका मतलब हमारे प्रीवियस ईयर में ये पूरे साल जो थर्ड हाउस है वो लेट आउट होगा। तो 700 × 12 ही लेंगे हम एक्चुअल रेंट। He has taken a loan for construction of this house and interest paid ₹1,000 in the previous year 2021-22। दिस हाउस से कहने का मतलब है कि जो थर्ड हाउस है उसके लिए उन्होंने लोन लिया था कंस्ट्रक्शन के लिए और इंटरेस्ट पे हुआ है 1,000 रुपीज़ प्रीवियस ईयर में। तो जब हम डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 करेंगे एनुअल वैल्यू में से जब लेस करते हैं तो फिर इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर में 1,000 रुपीज़ लेस कर देंगे। बिफोर इट ही पेड इंटरेस्ट फॉर द पास्ट प्रीवियस ईयर एज फॉलोज, मतलब कि इससे पहले उन्होंने पास्ट प्रीवियस ईयर में और ये अमाउंट पे किया है। 17-18 में 1,500, 18-19 में 1,400, 19-20 में 1,300 एंड 2020-21 में 1,200 रुपीज़। तो इसका हमको यूज़ जो है इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन में आएगा, क्योंकि यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमको थर्ड हाउस में ये तो बोल दिया है कि कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुआ है कब ख़त्म हुआ है, और ये नहीं बताया है कि लोन कितने का है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने का है। तो पहले हम इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन में जैसे हम डेट वाइज लिखते हैं वैसे लिख लेंगे, और जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है उससे पहले वाले 31 मार्च तक जो भी इंटरेस्ट रहेगा उसी का हम 1/5 लेते हैं। तो पहले जब हम इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन सॉल्व करेंगे तो उसमें इसका यूज़ आएगा। कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। सॉल्यूशन देखते हैं 38 का। इसको हम हाउस वाइज सॉल्व करते जाएंगे। पहले हम
हाउस फर्स्ट का करेंगे। हाउस फर्स्ट जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो इसका फॉर्मेट बना लेंगे हम पहले। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-2023। सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू, म्युनिसिपल टैक्स सब कुछ नील रहेगा। हम सीधे यहाँ पे एनुअल वैल्यू नील लिख सकते हैं। उसके बाद इसमें से लेस करते हैं हम डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24। पहला डिडक्शन होता है 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू नील तो 30% उसका नील ही होगा। दूसरा हम लेते हैं इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर। तो लोन के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है कि इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर कितना है, तो ये भी नील हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन पीरियड फिर लेते हैं, इसका भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखा है। फर्स्ट हाउस के रिलेशन में कुछ भी नहीं बताया गया है, तो इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन भी नील, सीधे आउटर कॉलम में हो जाएगा। और ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फर्स्ट हाउस से इनका आ गया नील, जो सेल्फ ऑक्यूपाइड था। अब हम सेकंड हाउस को करेंगे। अब हाउस 2 का देखेंगे। हाउस 2 दो पोर्शन में डिवाइड है। ये जो 1/3 पोर्शन है ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है, और 2/3 पोर्शन जो है वो लेट आउट है। तो इसके अकॉर्डिंग ही हमको सॉल्व करना है ये सेकंड हाउस। अब पहले हम ये सेल्फ वाला सॉल्व कर लेते हैं। सेल्फ ऑक्यूपाइड, ये भी हम सेकंड हाउस का कर रहे हैं, जो कि 1/3 पोर्शन है। तो इसमें भी सबसे पहले फॉर्मेट बना लेंगे हम। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, फिर जो भी असेसमेंट ईयर चल रहा होगा वो लिख देंगे हम। फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-2023। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जब सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में ग्रॉस एनुअल वैल्यू, म्युनिसिपल टैक्स सब कुछ नील रहता है। हम सीधे एनुअल वैल्यू यहाँ पे नील लिख देते हैं। लेस करते हैं इसमें से डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24। पहला डिडक्शन होता है 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू इसमें खुद ही नील होता है, तो 30% इसका नील ही आना है। सेकंड लेते हैं इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर। तो सेकंड हाउस के केस में कुछ भी लोन का इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा, ये नील हो जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन होता है, ये भी नील रहेगा क्योंकि कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है लोन से रिलेटेड। तो ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेकंड हाउस के सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन का नील आ जाएगा। अभी ये सिर्फ सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले का आया है, सेल्फ का आया है, जो कि 1/3 पोर्शन है। अब सेकंड हाउस में ही जो ये 2/3 पोर्शन है लेट आउट, अब हम उसका कैलकुलेशन करेंगे। सेकंड हाउस का ही लेट आउट पोर्शन जो कि 2/3 है, इसमें भी सबसे पहले फॉर्मेट बना लेंगे हम। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, फिर जो असेसमेंट ईयर चल रहा होगा हम वो लिख लेंगे। फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-2023। कहीं भी स्टैंडर्ड रेंट का जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए ये नॉट कवर्ड वाले फॉर्मूले से सॉल्व होगा। तो म्युनिसिपल वैल्यूएशन, एक्चुअल रेंट और फिर फेयर रेंट। म्युनिसिपल वैल्यूएशन सेकंड हाउस का है टोटल 6000, लेकिन पूरा नहीं लेना है हमको 6000 का केवल 2/3 पोर्शन लेना है, क्योंकि 2/3 ही लेट आउट है। तो ये हो जाएगा 4000 रुपीज़ म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ सेकेंड हाउस, जो लेट आउट पोर्शन है उसका। रेंट दे रखा है सेकेंड हाउस का 300 पर मंथ, तो 300 इंटू 12 ये हो जाएगा 12×3 = 36, 3600। उसके बाद फेयर रेंट नहीं दे रखा है, तो इन दोनों में से जो भी ग्रेटर होगा वो हो जाएगा
ग्रॉस एनुअल वैल्यू, यानी कि 4000 रुपीज़ हो गया ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब लेस करते हैं हम पहले म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। तो म्युनिसिपल टैक्स बोला गया है 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यूएशन है और पेड भी ओनर ने किया है, तो हम यहाँ लेंगे या तो हम सीधे सीधे 4000 का 10% ले सकते हैं, क्योंकि सेकंड हाउस का म्युनिसिपल वैल्यूएशन इतना ही है जितना लेट आउट है उतना है 2/3 पोर्शन, या फिर हम टोटल हाउस का जो म्युनिसिपल वैल्यूएशन है पहले उसका म्युनिसिपल टैक्स 10% निकाल लें और फिर उसका 2/3 कर दें। तो हम वैसे ही करते हैं। सबसे पहले 6000 रुपीज़ पूरे घर का म्युनिसिपल वैल्यू है, 6000 का 10% किया, ये पूरे घर का म्युनिसिपल टैक्स आ गया। अब इसका 2/3 कर देंगे तो ये हो जाएगा केवल लेट आउट वाले का म्युनिसिपल टैक्स। इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 400। उसके बाद हम लेते हैं इसमें वैकेंसी और अनरियलाइज्ड रेंट। वैकेंसी और अनरियलाइज्ड रेंट दोनों ही नहीं है इस क्वेश्चन में, तो ये नील हो जाएगा। फिर ये 400 हम सीधे आउटर कॉलम में लिख देंगे। इसको 4000 में से हम लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 3600 रुपीज़। ये हो गया एनुअल वैल्यू। अब एनुअल वैल्यू में से हम लेस करेंगे डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24। पहला डिडक्शन है 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, तो ये हो जाएगा 30% ऑफ 3600 रुपीज़, क्योंकि यही हमारा एनुअल वैल्यू था, तो ये आ जाएगा 1080। उसके बाद हम लेते हैं इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर। तो लोन का भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है सेकंड हाउस में, तो ये नील। इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन, तो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है लोन के बारे में, इसलिए ये भी नील हो जाएगा। ये 1080 हम सीधे आउटर कॉलम में लिखेंगे और इसको हम लेस कर देंगे 3600 में से। 2520 रुपीज़ ये हो गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट पोर्शन से सेकंड हाउस का। तो पहले हम यहाँ सेकंड हाउस का निकाल लें, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ सेकंड हाउस। तो सेकंड हाउस में एक सेल्फ पोर्शन था और एक लेट आउट था। सेल्फ वाले से आया है नील और लेट आउट से आया है 2520। तो सेकंड हाउस से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हुई है 2520 की। ये सिर्फ सेकंड हाउस का है अभी। अब हम थर्ड और फोर्थ का भी निकालेंगे। अब हम थर्ड हाउस का सॉल्व करेंगे। थर्ड हाउस जो है ये भी लेट आउट है मिस्टर राजेश को। इसमें सबसे पहले हम फॉर्मेट बना लेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जो असेसमेंट ईयर चल रहा होगा वो लिख लेंगे हम पहले, 2022-2023। नॉट कवर्ड वाला लगेगा फॉर्मूला, क्योंकि स्टैंडर्ड रेंट नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा म्युनिसिपल वैल्यूएशन, एक्चुअल रेंट और फेयर रेंट। म्युनिसिपल वैल्यूएशन थर्ड हाउस का दे रखा है 9000 रुपीज़। उसके बाद एक्चुअल रेंट बोला गया है 700 पर मंथ, तो 700 इंटू 12 यानी कि 8400 रुपीज़। और फेयर रेंट क्वेश्चन में नहीं गिवन है, और एक्चुअल रेंट पूरे साल का ही हम लेंगे। वो लिखा हुआ है वहाँ पे कि इस हाउस को लेट आउट किया गया था 1 जनवरी 2019 को, यानी कि हमारे प्रीवियस ईयर में पूरे साल के लिए ही ये लेट आउट में था, 12 महीने के लिए। तो 700 इंटू 12 कर दिया, फेयर रेंट नहीं था। अब इन दोनों में से जो ग्रेटर है वही हो जाएगा हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जो कि आएगा 9000 रुपीज़। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से हम लेस करते हैं 3 चीज़। पहला म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। तो म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है 9000 रुपीज़, तो 9000 का 10%, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यूएशन पेड बाय द ओनर, तो 9000 का 10% आ गया 900 रुपये।
उसके बाद हम लिखेंगे वैकेंसी और फिर आता है अनरियलाइज्ड रेंट। वैकेंसी और अनरियलाइज्ड रेंट दोनों ही नहीं है इस क्वेश्चन में। ये 900 रुपीज़ हम सीधे आउटर कॉलम में लिख देंगे और 9000 में से लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8100 रुपीज़। ये हो गया एनुअल वैल्यू। अब एनुअल वैल्यू में से हम लेस करते हैं डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24। पहला डिडक्शन है 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, तो ये हो जाएगा 30% ऑफ एनुअल वैल्यू है 8100 रुपीज़। 8100 का 30% आ जाएगा 2430 रुपीज़। उसके बाद हम लेते हैं इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर। तो थर्ड हाउस के रिलेशन में दिया हुआ है, बोला है इंटरेस्ट पेड 1000 रुपीज़ इन द प्रीवियस ईयर 2021-22। तो प्रीवियस ईयर में है 1000 रुपये का इंटरेस्ट। उसके बाद हम लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन पीरियड, तो इसका कैलकुलेशन होगा। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे पहले इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन। इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन के लिए ऐसे तो डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, लोन कितने का है और रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये सब पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमको डेट पता है स्टार्ट का और कंप्लीशन का, और उसके अलावा हमको पास्ट प्रीवियस ईयर के इंटरेस्ट दे रखे हैं, तो उसका भी यूज़ यहाँ पे हो सकता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये हाउस स्टार्ट हुआ है कंस्ट्रक्शन होना 1 जुलाई 2017 को, और ये ईयर कब ख़त्म होगा 31 मार्च 2018 को। उसके बाद ये स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2018 से, और ये ईयर जाना चाहिए था 31 मार्च 2019 को। लेकिन इसी अकाउंटिंग ईयर के बीच में 1 अक्टूबर 2018 को ही कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है, और हम जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है उससे पहले वाले अकाउंटिंग ईयर तक हम बस इंटरेस्ट लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन पीरियड में। तो ये पोर्शन तो नहीं लेते हैं, तो इससे पहले वाले 31 मार्च तक होगा, यानी कि बस 17-18 का इंटरेस्ट आएगा। तो 17-18 का इंटरेस्ट दे रखा है 1500 रुपीज़ ऑलरेडी कैलकुलेट होके, हमको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, 1500 रुपीज़ दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे तो ये वाला ईयर नहीं कंसिडर किया जाएगा, तो 1500 हो गया टोटल इंटरेस्ट। उसके बाद हम निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन। ये जो टोटल इंटरेस्ट रहता है, मतलब 1500, उसको 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ गया 300 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ हम लिख देंगे 300। अब इन तीनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 3730। अब इसको लेस करेंगे हम 8100 से, तो ये हो गया 4370 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये आ गया हाउस 3 का। फोर्थ हाउस का अब हम कैलकुलेशन करेंगे। फोर्थ हाउस ये भी लेट आउट है, लेट आउट टू बैंक ऑफ महाराष्ट्र। सबसे पहले इसमें फॉर्मेट बना लेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, फिर फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-2023। स्टैंडर्ड रेंट इसमें भी नहीं दिया हुआ, इसलिए नॉट कवर्ड वाले फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। म्युनिसिपल वैल्यूएशन, एक्चुअल रेंट और फेयर रेंट। म्युनिसिपल वैल्यूएशन फोर्थ हाउस का है 12,000 रुपीज़, और एक्चुअल रेंट दे रखा है इसमें 15,000 पर एनम पूरे साल का, और फेयर रेंट क्वेश्चन में नहीं गिवन है। तो इन दोनों में से जो ग्रेटर है यानी 15,000, यही हो गया हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से हम लेस करते हैं 3 चीज़। पहला म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर।
म्युनिसिपल टैक्स बोला है म्युनिसिपल वैल्यूएशन का 10%, तो म्युनिसिपल वैल्यूएशन है फोर्थ हाउस की 12,000 रुपीज़ और इसका 10% आ जाएगा 1,200 रुपीज़। उसके बाद हम इसमें लिखते हैं वैकेंसी और अनरियलाइज्ड रेंट, इन दोनों के बारे में क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो ये नील 1,200 रुपीज़ आउटर कॉलम में। इसको हम लेस करेंगे 15,000 में से, तो ये आ जाएगा 13,800। ये हो गया एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू में से हम लेस करते हैं डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24। पहला डिडक्शन होता है 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, तो ये हो जाएगा 30% ऑफ 13,800। तो ये हम कैलकुलेट कर लेंगे, 13,800 का 30%, ये हो गया 4,140 रुपीज़। उसके बाद हम लेते हैं इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर। लोन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, ये नील हो जाएगा। फिर उसके बाद लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन, इसका भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा है, इसलिए ये भी नील हो जाएगा। फिर 4,140 आउटर कॉलम में लिख देंगे और इसको एनुअल वैल्यू में से लेस कर लेंगे, ये आ जाएगा 9,660। ये हो गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हाउस 4 का। अब हम कैलकुलेट करेंगे टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस 1 प्लस हाउस 2 प्लस हाउस 3 प्लस हाउस 4 से जो जो इनकम हुई है उसको ऐड कर देंगे। हाउस 1 से सेल्फ ऑक्यूपाइड था, उसका हमने कैलकुलेट किया तो वो नील आया इनकम। हाउस 2 से हुआ है 2,520 रुपीज़ का इनकम। हाउस 3 से हुआ है 4,370 रुपीज़ का इनकम। हाउस 4 से हुआ है 9,660 रुपीज़ का इनकम। इन सबको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 16,550 रुपीज़ टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी।